मेरे प्रियो, इन दिनों में आप अपनी लाइफ में थोड़ा चेक करें। इन दिनों में थोड़ा सा रुक कर अपने आप को स्पिरिचुअली उस सांचे में ढालकर अपने आप को चेक करें कि वास्तव में मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं या प्रभु के बिना चल रहा हूं। प्रभु में आत्मा में बढ़ रहा हूं या फिर मैं शरीर में बढ़ रहा हूं। क्योंकि इन अंतिम दिनों में बाइबल एक बात कहती है कि अंतिम दिनों में मसीही लोग जो प्रभु का भय मानते थे, वो लोग क्या हो जाएंगे? सुस्त हो जाएंगे, सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे। वो शरीर पर मन लगाएंगे, वो चीजों पर मन लगाएंगे, लेकिन प्रभु पर मन लगाना वो छोड़ देंगे। इसलिए लोगों के मनों में देखना, इन दिनों में यदि इनको सर्च करो, देखो, तो आप देखोगे लोगों के जीवनों में टेंशन है, प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर मन लगाना क्या कर दिया है? बंद कर दिया। लेकिन मसीह होने के नाते हम जितने यहां पर बैठे और ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में चेक करना है कि मैं जो मसीह जीवन जी रहा हूं वो ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं। याकूब की पत्री को जब आप पढ़ते हो, बहुत अद्भुत बातें वहां पर लिखी है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला था? उसने किसी और चीज का एग्जाम्पल नहीं दिया। उसने कहा नूह के दिनों को हमेशा याद रखना। नूह के दिनों को हमेशा क्या करना? याद रखना। उस समय में लोग शादी करने में, खाना खाने में, पेड़ लगाने में, घर बनाने में ज्यादा समय बिताएंगे। नूह के दिनों को याद रखना। और मेरे प्रियो, याकूब इसको एक्सप्लेन करता है। याकूब उसके 4थे अध्याय को जब आप पढ़ते हो तो बाइबल में देखो, मसीहों के लिए अलर्ट करने वाली बात कहता है। देखो, पढ़ो। मैं आपका ध्यान आत्मा की ओर करना चाहता हूं, ना कि शरीर की ओर, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो चुके हैं। अब बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, चर्च जाने की इच्छा नहीं होती। मेरे प्रियो, हम सुस्त होते जा रहे हैं, इसलिए अलर्ट होना है हमको। क्या लिखा? देखो, तुमने लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? कौन ने डाला? क्या उन सुख विलासों से नहीं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम्हारे अंगों में क्या करते हैं? लड़ते और फिरते हैं। सुख विलास जो है, जो लड़ाइयाँ जो है, वो कहाँ से आई है? जब हम सेल्फ सोचने लगते हैं, हम ज्यादा शरीर की सोचने लगते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, तब देखना लड़ाई और झगड़े उत्पन्न होना चालू हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, ये कहां से आ गए तुम्हारे अंदर में? तुमने शरीर में मसीह की यात्रा प्रारंभ नहीं की थी, परंतु तुमने आत्मा में शरीर की, प्रभु की यात्रा प्रारंभ की थी। फिर शरीर कैसे बन गए? क्यों ये प्रॉब्लम आ गई? क्योंकि तुमने शरीर के बारे में ज्यादा सोचने लगे। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आज लोगों को बाइबल पढ़ने से, संगति करने से ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना और करना ज्यादा पसंद है। मसीह लोग अलर्ट हो जाओ इस बात से। यदि घर से निकल रहे हो, यदि प्रार्थना नहीं करे, बाइबल नहीं पढ़े, मत निकलो घर से बाहर। दुनिया बिगड़ चुकी है, याद रखना। शैतान अपने जोर में वो प्रॉब्लम डालेगा। क्या लिखा? देखो आगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें। तुम लालसा रखते हो, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। इसलिए तुम क्या करते हो? हत्या करना क्या होता है? एक दूसरे की बुराई करना, चुगली करना, एक दूसरे को नीचा गिराना। हम जब बैठते हैं, हम अपनी लाइफ में अपने बारे में बात कभी नहीं करेंगे। हम किसके बारे में बात करते हैं? दूसरों के बारे में। तुम्हारे अंदर ये गुण कहां से आ गया? ये तो खत्म हो चुका था। इसका मतलब है शारीरिक काम आज भी हमारे अंदर में क्या है? जिंदा है। जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को नीचा करते हैं, बाइबल कहती है हम मर्डरिस्ट हैं, हम हत्यारे हैं, हमको छोड़ना है। बाद में निकाल कर आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 और 22 पद को।
आपको समझ में आएगा कि जब हम किसी के बारे में ज्यादा बात करते, बुराइयां करते, चुगलियां करते, हम मटेरियलिस्ट बनते जाते हैं। और इन दिनों में अपने से, अपने परिवार से ज्यादा बात करने की बजाय हम दूसरों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। और ये अंतिम दिनों में होगा। प्रभु ने लिखा दूसरे तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में। इसलिए अलर्ट हो जाओ। शारीरिक नहीं, आत्मिक लोग हो और आत्मिक बातें सोचना हमारे लिए, बोलना ज्यादा जरूरी है। आगे क्या लिखा है? तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। डाह करना एक दूसरे पर। पहले हम बड़े प्यार से मिलते थे, लेकिन अब कैसे मिलते हैं? कपट से, ईर्ष्या है, जलन है। मेरे से ज्यादा क्यों बढ़ गया, मेरे से ज्यादा क्यों उन्नति कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे अंदर डाह। 2 लोग प्रभु के पास में गए थे, कैन और हाबिल। एक के मन में डाह था, ईर्ष्या थी। प्रभु ने किसकी भेंट कबूल की? हाबिल की, क्योंकि वो ईमानदारी से, वफादारी के साथ में गया था। डाह को खत्म करो अपने अंदर से। देखो जो बात बताना चाहता हूं, आगे लिखा है, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो, मांगते हो पर पाते नहीं। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, इसलिए कि बुरी इच्छा और बुरी लालसा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। काय उड़ा दो जी, काय उड़ा दो। हम में से जितने यहाँ पर बैठे, हमारी इच्छा यदि कुछ है तो हमारे इसलिए कि हम भोग विलास में उसको क्या कर दें? उड़ा दें। प्रश्न ये है जो मैं आज बात को बताना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति आत्मा की बोली कर रहा है या शरीर की बोली कर रहा है? ओके, थोड़ी देर के लिए छोड़ो उसको। शरीर के लिए कितना समय देते हैं? शरीर के लिए कितना समय देते हैं? लगभग 8 घंटा मान लेता हूं। अगर सोते हैं हम 8 घंटा, तो 8 घंटा हम शरीर के लिए भी देते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, आत्मा के लिए हम कितना समय देते हैं? तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु जब आएगा तो हम उसके साथ स्वर्ग जाएंगे? कैसे कह सकते हैं कि हम आत्मा में चलने वाले लोग हैं? संडे को हाजिरी दे देने से, 1 दिन 2 घंटे बैठने से यदि मेरे प्रिय परमेश्वर प्रसन्न होता, तो चेले लोग प्रतिदिन प्रति घंटे प्रभु के साथ संगति ना करते। अपनी स्थिति परिस्थितियों को स्पिरिचुअली रूप से हमको सुधारना है। याद रखना, समय बहुत बुरे आने वाले हैं। मैं पिछले दिनों शुक्रवार की रात को मैं बता रहा था, हर घर में एक मेंटल व्यक्ति होगा। हर घर में उसका हथियार शैतान ने पहले से आपके हाथों में दे दिया। हर व्यक्ति के घर में, हर घर में एक मेंटल व्यक्ति होगा। शैतान ने पहले से प्लान बना के रखा सबके लिए। माइग्रेन का प्रॉब्लम, आंख का प्रॉब्लम, सिर दर्द, आंखों का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? याद रखना, शैतान के प्लान को तोड़ने के लिए प्रभु तो खड़ा है, लेकिन आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। एक बच्चा पिछले दिनों रात को 1 बजे तक मोबाइल देखा और अपने सिराने में मोबाइल पर रखकर सो। शरीर की गर्मी, बिस्तर की गर्मी और मोबाइल जो खेल रहा था उसकी गर्मी, वो ब्लास्ट हो गया। सवेरे जब उसके माँ बाप को सिर सोच सकते हो कितना भयानक होता जा रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। वो चीजें जो हमें प्रभु ने हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया था, वो हमारी सबसे बड़ी चाहत बन गई, सबसे बड़ी नीड बन गई। खाना नहीं चाहिए लेकिन ये चाहिए। आज शरीर के लिए हम इतना ज्यादा चिंतित हैं, इतना ज्यादा खर्च करते हैं, हम प्रभु के लिए नहीं।
से आज सोचो, नूह के दिनों को याद रखो हमेशा अपनी लाइफ में। सुख विलास में वो जीवन जी रहे थे, हम भी तो वही कर रहे हैं, हमारी दौड़ भी तो वही है, हम भी तो वही काम कर रहे हैं। अपने रास्ते, अपनी सोच को बदलना है याद रखो। यदि प्रभु के लिए नहीं जी पाए, प्रभु के लिए ज्यादा समय नहीं दे पाए, तो याद रखना दुनिया के सबसे अभागे व्यक्ति होंगे उस दिन जब प्रभु पूछेगा, मैंने तुझे लाइफ दिया था, जीवन दिया था,